कोई भी चीज हार्ड नहीं है आप लोगों के लिए। एक लाइन है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है साथियों, मैं जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों का कुलदीप चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स पोर्शन पर। तो देखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स के एक अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को लेके आया हूं, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे जो आप लोगों को सीजीएल लेवल तक, यूपी पुलिस वगैरह, ग्रुप डी में भी आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है भाइयों, देखो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन करना है। ठीक है भाइयों, तो देखिएगा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रख, क्वेश्चन की ओर चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8 किलोग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। 800 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि नमक के घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। तो देखो मेरे भाइयों, आपका जो क्वेश्चन है कि 800 आपका क्या है, नमक के घोल है, नमक का क्या है, घोल है। 800 ग्राम मिक्सचर कंटेन्स सॉल्ट एंड वाटर, और 30% इसमें आप लोगों का क्या है, नमक। 30% आप लोगों का नमक है। बोल रहा है कि कितना नमक और मिलाया जाए कि जो नमक की मात्रा आप लोगों की कितनी हो जाए, 44% हो जाए। 30% नमक है कि नमक की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि 44% हो जाए। तो देखिएगा जो नमक है आप लोगों का, ये देखो यहां जो क्वेश्चन होता है, या तो इन तीनों चीजों को सेम दे देता है। ये जो नमक है, ये तीनों चीजें या तो सेम होंगी, अगर सेम ना हो करके, या इनमें से कोई एक अलग होगा। तो देखिएगा, अगर ये तीनों चीज सेम हो या कोई भी इनमें से एक अलग हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस कर देना है। दोनों को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 14 आ जाएगा। सिर्फ 14 का इसमें कर देना है गुणा, इंटू 14 हो जाएगा। अब अगर ये तीनों चीजें एक जैसी ना भी होती तब भी आप लोग इसको माइनस ही करते। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर ये तीनों चीज सेम है, तो जो नीचे वाला आपका परसेंट है, कौन सा, जो मिक्स किया जा रहा है, सिर्फ उस परसेंट को आप लोग 100 में से घटा करके भाग दे दोगे। जब 100 में से घटाकर आप लोग भाग दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो 14 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 200। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 200 ग्राम। आंसर आ जाएगा मेरे भाई आप लोगों का 200 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इस तरीके से भी ना करके आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा तरीका, देखो यहां क्वेश्चन ने बोला है 800 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। आपको पता है कि जो नमक की मात्रा है, जो नमक है आप लोगों का 30% है। जब नमक 30% है तो आप लोग बताओ, ये जो मिक्स घोल है पानी और नमक का है, किसका है, पानी और नमक का। 30% आपका घोल हो, नमक हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा आप लोगों का, 70%। अब आगे बोल रहा है कि आगे कितना मिलाया जाए कि 44% नमक हो जाए। कि जब 44% नमक की बात करेगा, जब 44% नमक हो जाए, तो 44% जब नमक हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि 44% नमक होने पर 56% क्या हो जाएगा, पानी। समझ में आया होगा भाई, कि जब आपकी नमक की जो मात्रा है, जो चीज मिक्स कर रहा होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ देखो 800 ग्राम आप लोगों का नमक का घोल है, सिर्फ इसको देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 56। इसको आप डिवाइड कर दो, 14 5 जा 14 4 जा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 200 बार डिवाइड होगा, 200 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्या अब आप लोग ये देखो, आपका जो कितने ग्राम होल, जो घोल की मात्रा थी कितने ग्राम की थी, 800 ग्राम की, लेकिन अब कितने ग्राम आया है, 1000 ग्राम। तो मेरे भाई ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 200 ग्राम। तो उसमें 200 ग्राम आपको नमक की मात्रा मिक्स करनी पड़ेगी, आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आया होगा भाइयों।
अगर समझ में आया तो भाइयों लाइक और शेयर कर देना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आप लोगों का यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या करना होता है, 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस, इस तरीके से एक गिवन है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ आपको ये पोर्शन उठा लेना है। इस पोर्शन को उठा लोगे, ये आ जाएगा 1 और 3। कितना आ जाएगा 1 3। ऊपर वाला नंबर आपने पहले लिख लिया, नीचे वाला नंबर आपने बाद में लिखा, कोई दिक्कत। अब आपको इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो यहां देखो, यहां तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को नंबर लिख करके, लेकिन क्वेश्चन विदाउट पेन ही सॉल्व हो जाएगा। 5 टाइम्स आप लोगों को इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिख लेना है। ये मत ना भी लिखोगे, सिर्फ मन मन में करना है ये काम। अब देखिएगा क्या करना है, ये प्लस लगा हुआ है, कहीं भी प्लस है तो आप प्लस करते हो जाओ। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, 18 और 11 क्या हो जाएगा 29। कोई दिक्कत। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो आपने जब ये 1 3 लिखा, पहला वाला जो नंबर था वो ऊपर वाला नंबर था, सेकंड वाला जो नंबर था वो नीचे वाला नंबर था। ऐसे ही आप लोग जो लास्ट का पोर्शन है उसको भी आप लोग जो पहला वाला नंबर है उसको ऊपर लिख दो, लास्ट के नंबर को आप लोग नीचे लिख दो। यही आप लोगों का आंसर है, आंसर। तो देखो ऑप्शन में, शायद देखो ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ये 18 डिवाइड बाय 29 आंसर होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी मोस्ट। देखिएगा, एक निश्चित कीमत पर 1008 किलोग्राम चाय खरीदी जा सकती है, यदि कीमत 28% कम हो जाए तो चाय की कीमत कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। चाय की कीमत की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है कि कोई भी प्राइस हो, किसी भी चीज का प्राइस हो, ऑलवेज स्टार्टिंग प्राइस की 100 से होनी है। हमने ये 100 से स्टार्टिंग कर ली, वो बोल रहा है कि 28% कम हो गया। अगर कोई भी प्राइस है कि 28% अगर कम हो जाएगा तो मेरे भाई प्राइस हो जाएगा 72। यस या नो? प्राइस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। आप इस प्राइस को अब एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 4 से तो 25, इसको डिवाइड करोगे तो कितना 18। इसको रेशियो में जब कन्वर्ट किया, रेशियो में कन्वर्ट करने पर ये 25:18 आ गया। कितना आ गया 18। आप लोगों को पता है कि रेशियो और कंजप्शन में जो रिलेशन होता है हमेशा उल्टे का रिलेशन होता है, उल्टे का, रेसिप्रोकल। तो देखो उल्टे का रिलेशन होगा तो आप इसको पलट दो, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताओ। तो देखो यहां आपकी जो निश्चित कीमत थी वो थी 108 किलोग्राम, लेकिन आप लोगों की निश्चित कीमत कितनी है 18। 18 को आप लोग 108 बनाओगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का। कितने का मल्टीप्लाई करोगे 6 का। लेकिन यहां 18 से ये 25 हुआ, तो जो अतिरिक्त मात्रा उसमें खरीदी जा सकती है, पहले 18 खरीदा जा सकता था लेकिन 25 अब खरीद रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना खरीद रहा है 7। लेकिन जब 18 को 108, 18 को 108 आपने बनाया, 18 को 108 बनाया, तो मेरे भाई 6 से गुणा कर दिया। तो आप लोग इसमें भी कितने से गुणा कर दोगे 6 से। 6 सत्ते कितना होता है 42 किलोग्राम आप लोगों का आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, और जो आप लोग बैठे हैं प्लीज आवाज ना करिएगा बिल्कुल भी। देखिएगा
क्वेश्चन है कि सेलिंग 21 आइटम्स रिजल्ट इन ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम स्टेट द लॉस परसेंट। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 21 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य है, के बराबर हानि होती है। ये हानि है, क्या है? हानि होती है। तो आपको हानि बतानी है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि हानि, आप लोगों को पता है कि मेरे भाई लॉस कब होता है? जो आपका लॉस है, लॉस कब होगा? कि अगर सीपी आपका बड़ा है और एसपी आपका छोटा है। सीपी का मतलब होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब खरीदना, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना। आपने कोई भी आर्टिकल ज्यादा में खरीद लिया, कम में बेच दिया, दैट इज आपको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। मेरे भाइयों क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, और जो प्लीज आप लोग बैठे हुए हैं बस क्वेश्चन पर ध्यान दें, आप लोग एक्स्ट्रा बातें ना करें प्लीज। तो यहां देखिएगा, अब आपको कह रहा है कि 21 आर्टिकल्स। अब आप यहां पर जो ट्रांजैक्शन होना है, 21 वस्तुओं को खरीदेगा, 21 को ही बेचेगा, तभी आप लोगों को पता है कि लॉस और प्रॉफिट फाइंड कर सकता है। कि 21 वस्तुओं को बेचने पर और 21 वस्तुओं के खरीदने पर लॉस और प्रॉफिट आप लोगों को फाइंड करना है। देखें तो आपको पता है कि 21 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, 21 वस्तुओं को बेच दूं, क्या कर दूंगा? देखो आपको पता है कि सीपी में से जब मैं एसपी माइनस करूंगा तो लॉस निकल आएगा, यस या नो? देखो अब आपको यह भी पता है, देखो इधर क्या करना है कि लॉस, जब आपको पता है कि 21 आर्टिकल हैं और कितने, 3, क्या कर रहा है? 3 आइटम स्टेट लॉस, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 3 एसपी हो गया। समझ में आया होगा? 21 सीपी माइनस 21 एसपी, इधर मैं प्लस में ले आऊंगा तो 3 एसपी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 3 और 21 कितना हो जाएगा? 24 एसपी इज इक्वल टू 21 सीपी। इनको काट दाऊं, 3 से 7 बार डिवाइड होगा, ये 3 से 8 बार डिवाइड होगा, तो एसपी डिवाइड बाय सीपी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब आपको पता है कि यहां पर सीपी आपका 8 है, एसपी कितना है? एसपी कितना है? देखो 8 की कोई चीज खरीदी है, 7 में बेच दी, 1 रुपए का लॉस हुआ, यस या नो? ऑलवेज चाहे तो लॉस हो और चाहे मेरे भाई प्रॉफिट हो, ऑलवेज क्या आता है? ऑलवेज नो। यहां नीचे ऑलवेज क्या आएगा? सीपी ही आता है, चाहे लॉस हो और चाहे वो प्रॉफिट हो। क्लियर है? तो देखो 1/8% में चेंज करना है, मल्टीप्लाई टू 100। 1/8 आपको पता है कितना होता है? 12.5%। तो 12.5% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकता हूं, देखिएगा एक तरीका और बता रहा हूं क्वेश्चन का। विदाउट पेन भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि 21 क्या है? 21 आप लोगों के क्या है? आइटम है सेलिंग प्राइस का, और 3 एसपी के बराबर क्या हुआ है? लॉस के बराबर या तो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, वो ऑलवेज आपको ऊपर लिख लेना है। ध्यान से सुनना, अगर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो ऑलवेज आपको कहां लिख लेना है? ऊपर ही लिखना है। अगर ये लॉस की बात कर रहा है, अगर ये हानि की बात कर रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़कर भाग दे दो। 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। अगर ये लाभ प्रॉफिट की बात करता तो आप इन दोनों को माइनस करके भाग दे देते, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3/24% में चेंज करना है, गुणा 100। 3 से इसको डिवाइड करोगे 8 बार, 100/8 तो आपका कितना होता है? 12.5% आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि, और देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो सीजीएल आपका मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष y% की दर से निवेश करके 3 वर्ष के लिए 3/1/2 है, ये ऊपर 3/1/2, 3/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है यदि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष y+4%, y+4% आपका क्या हो कि दर से निवेश किया जाता है, निवेश किया गया। तो आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है, देखिएगा निवेश किया गया तो पूछ रहा है कि तो यह ब्याज के रूप में 4,452 अधिक मिलता है, तो राशि बताओ। तो देखो मेरे भाई क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले y% था, फिर हो गया y+4%। अब यहां से आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, कोई भी रेट थी या कुछ भी हो, पहले y% थी, फिर उसके बाद y+4 हो गई। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे सर इस तरीके से कि ये बोल रहा है कि एक y% की दर 3.5 वर्ष में कितनी हो गई, y+4% बढ़ गई। तो अब ये देखो वो बढ़ कितनी गई कि सर 4% बढ़ गई, यस या नो? कि यस सर। तो देखें अब आपको पता है कि कितने वर्ष में बढ़ी है वो, 3.5 वर्ष। तो टाइम आपका जो गिवन है 3/1/2, तो इसको लिख दोगे 3 दूनी 6 और 1 7/2 वर्ष। जब आपको पता है कि 1 वर्ष में 4% वो बढ़ी है, तो 7/2 वर्ष में 4% बढ़ेगी, यस या नो? तो 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14% निकल के आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल के आ जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट, यस या नो? लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट है वो 14% है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना है? 4,452, 4,452। आपके अकॉर्डिंग तो कितनी आई है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट? 14%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 4,452। दोनों को बराबर रख दो, देखो 14% बराबर 4,452, परसेंट हटाओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 100। 2 से काट दो, 2 से 7 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 1 7 और 7 8 56। 318 की गुणा आप लोग 100 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 31,800। आंसर कितना आ जाएगा? 31,800। तो देखो आंसर कितना है? 31,800। समझ में आया होगा भाई? वेरी मोस्ट, जो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, धुआं धुआं कर दोगे अपना, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद 14,880 और 5 वर्ष के बाद 16,800 है, हो जाती है। उसी के लिए 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना। 4 वर्ष का 10% पर, देखो भाई कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको पता है कि वो 3 ईयर में कितनी हो गई? 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में आपको 14,880, 5 वर्ष में कितना हो गया? 16,800। ये आपको जो गिवन होता है, टोटल अमाउंट गिवन होता है, मिश्र धन जिसे आप लोग बोलते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यहां से डिफरेंस कर दो, 2 वर्ष निकल के आ गई, यहां डिफरेंस कर दो 0 2 9 1। तो 2 वर्ष में आप लोगों का जो इंटरेस्ट है 2 इयर्स, जब आप इसको माइनस कर देते हो वर्ष को और यहां अमाउंट को, तो वो आप लोगों का इंटरेस्ट निकल आता है। क्या निकल आता है? इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट जब निकल आएगा, देखो अब 2 वर्ष में, अब आप लोगों को कितने वर्ष का, या तो 3 वर्ष का निकाल लो या 5 का, किसी का भी निकाल लो। तो देखो 1920/2,
ये 2 किया तो मैंने, ये तो हो गया 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। लेकिन आपको कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? 3 वर्ष का। तो गुणा कर दो 3। तो गुणा 3 कर दोगे तो क्या होगा? देखो, 2 से इसको काट दो, 2 में 18, 2 छिक्के 12, यस या नो? 0 हो गया। 3 का गुणा इधर कर दो, 0, 3 छिंग 18 और 3 निम कितना हो जाएगा? 27 और 1 28। आपका जो इंटरेस्ट है वो हो गया 2880। कितना हो गया? 2880। तो 14,800 में से, 880 में से अगर मैं 2880 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। ये 12,000 निकल आया क्या? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। देखें तो 12,000 प्रिंसिपल इंटू कितनी, रेट कितनी है? 10, ईयर कितने हैं मेरे भाई? 4, डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। 12 चौक कितना होता है? 48। 1 0 ये, 1 ये, आंसर कितना आ जाएगा? 4800। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ऐसे उड़ जाएगा हवा में। देखें आगे। अरे भाई पढ़ ले भाई, पढ़ेगा कुछ मिल जाएगा, नहीं कुछ नहीं मिलने का भाई, पढ़ ले। आगे देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी कि इफ द एवरेज ऑफ द कॉनकरेक्टिव ऑड नंबर इज 28, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 है। देखो मेरे भाई, विदाउट पेन क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ नहीं है। जो आपको एवरेज दिया हुआ होता है वो आपका होता है मिडिल नंबर। कैसा नंबर होता है? मिडिल नंबर का मतलब है मध्य वाली संख्या। अब जो मध्य वाली संख्या, मिडिल नंबर आप लोगों का जो होगा, अब ये मिडिल नंबर है लेकिन आपकी संख्या है कैसी? 6 विषम। तो जो 128 है इज इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। तो ये बीच की संख्या है। आपको संख्या कितनी निकालनी है? 6। तो ये बीच की संख्या, 3 आप आगे की संख्या पढ़ लो, 3 आप पीछे की संख्या पढ़ लो। तो 128 से आगे की विषम संख्या कौन सी होगी? कि सर 129 होगी। फिर कौन सी होगी? कि सर 131 और फिर 133। यस या नो? यहां फिर 127, यहां 125, 125, फिर होगी 123। यस या नो? अब वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। देखो हो गया क्वेश्चन, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस बता दो। कितना आ जाएगा आंसर? 10। कि सर इससे जल्दी भी क्वेश्चन हो सकता है? हो सकता है। देखो देखो भाई, दूसरा तरीका, कुछ नहीं करना। ये देखो टोटल संख्या कितनी है? 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये देख लो कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस पूछता है, कुछ नहीं करना। और देखो उस जो जितनी संख्या हो बस उसमें से एक कम कर दो, एक कम। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5, और 2 की गुणा कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 10। आंसर कितना आ गया? 10। देखो ऐसे ही हो जाते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज।